अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब जो ये वीडियो आपने क्लिक किया है, समझो मैं कहूँगी इंशाअल्लाह अल्लाह की मदद से आप ज़रूर, स्पेशली अगर चे आप एक प्रॉब्लम में हो, मैरिड हो और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे मैं इन हालात से गुज़रूँगी, कैसे मैं इन प्रॉब्लमों से बाहर आऊँगी। क्योंकि हर कोई जो शादीशुदा है वो चाहता है कि अपने पार्टनर के साथ एक मोहब्बत वाली ज़िंदगी जिए, अल्हम्दुलिल्लाह एक अंडरस्टैंडिंग के साथ। तो ये वीडियो आपके लिए है, लगे रहिए इंशाअल्लाह अल्लाह की मदद के साथ, उसकी आयतों के साथ, उसके जो भी खूबसूरत अल्लाह ने उसकी रहमत के ज़रिए जो कुरान को नाजिल किया है, उसके ज़रिए हम हिकमत हासिल करेंगे इंशाअल्लाह। ये वीडियो आपके लिए है। तो मुझे पहले ये कहना है कि आई एम सो सॉरी, मैं कम से कम 1 महीने से मैंने वीडियो नहीं डाला है। जैसे मैंने पहले भी कहा था कब कि मेरे भांजा का शादी है जनवरी में, तो मैं थोड़ा बिज़ी हो गई थी और मेरे वेंचर को लेके जहाँ पर मैंने कहा मेरा कंपनी, हमारा जो कंपनी है ईज़ी टॉक, जहाँ पर हम बच्चों को, कॉलेज स्टूडेंट्स को, होम मेकर्स को इंग्लिश सिखाते हैं। नॉट जस्ट इंग्लिश, ताकि हर इंसान कॉन्फिडेंस से अपना ज़िंदगी जीने के लिए जो पर्सनालिटी चाहिए उस पर हम वर्क करते हैं और उसे सिखाते हैं सर्टन स्किल्स। तो उसमें थोड़ा बिज़ी हो गई थी, स्टॉल्स डाला था हमने अल्हम्दुलिल्लाह, तो उसमें थोड़ा बिज़ी थी। तो मैं वीडियोज़, लॉन्ग वीडियोज़ स्पेशली डाल नहीं पा रही थी। तो आज से मैंने सोचा एटलीस्ट इंशाल्लाह अल्लाह की मदद से इंशाल्लाह हम महीने में, सॉरी हफ्ते में, वीकली ट्वाइस 2 वीडियो तो मैं इंशाल्लाह ज़रूर डालने का कोशिश करूँगी। बिकॉज़ मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत सारे लोग ने सपोर्ट किया, टेक्स्ट किया, थोड़े व्यूज़ गए, फिर भी उसमें भी लोगों ने टेक्स्ट किया कि माशाल्लाह आपके बयान, जो भी आप कहते हैं अच्छा कहते हैं, समझाते हैं। तो मेरा दिल को बहुत खुशी महसूस हुई कि एटलीस्ट कोई ना कोई इबरत हासिल करता है। देखो अल्लाह जिसे चाहता है वो उसे हिदायत के रास्ते में उसे डाल देता है। ये सब अल्लाह की रहमत ही है एंड अल्लाह इज़ नॉट अनफेयर, ये भी हमें समझना होगा। तो आज का जो टॉपिक है, जो दुआ जो है, जो हर मैरिड कपल को पढ़ना चाहिए, तो उसी दुआ के बारे में मैं बात करना चाहती थी कि हर मियाँ बीवी में जो शादी जो होती है, जैसे कि अभी रिसेंटली एक शादी हुई है मेरे भांजा की, मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह उनके जोड़ में मोहब्बत डाले और उनकी जो निकाह है अल्लाह इतनी खूबसूरत और उसमें बरकत रखे, ताकि वो जोड़ दो दुनिया में भी उसका फ़ायदा उठाए, अल्लाह बरकत नाजिल करे। तो हर मियाँ बीवी में जो जो स्टार्टिंग जो फेज़ होती है मैरिज की, स्पेशली द फर्स्ट 6 मंथ्स, फर्स्ट मंथ तो मतलब एकदम एक, इसीलिए हनीमून जाते हैं, एकदम पिक्चराइज्ड एक ड्रीम की तरह होती है, राइट? बिकॉज़ बहुत अटेंशन दिया जाता है लड़की को, लड़के को, उनको एक स्पेशल ट्रीट किया जाता है। दे गो आउट, हैव वंडरफुल टाइम, ब्यूटीफुल माशाल्लाह। बहुत अच्छा होता है बिकॉज इवन आई हैव एक्सपीरियंस दैट। फर्स्ट टाइम व्हेन माय हस्बैंड टुक मुझे एक, मतलब मैं साउथ इंडिया से हूँ, यहाँ पे बीचेस बहुत फेमस है। तो आप नहीं, आप मानोगे जो फील था जब मैंने अपने पार्टनर के साथ जब गई थी आउटिंग वगैरह वगैरह, तो मुझे ये एहसास हुआ कि अगर ये दुनिया की खुशी, इतनी खुशियाँ मिलती है, तो समझो जन्नत का खुशियाँ कैसे रहेंगे। सच कसम से कहती हूँ, मुझे ये सोच अल्लाह ने उस दिन डाला था कि मैंने सोचा अगर दुनिया में अल्लाह ने हमारे लिए, जैसे कि मैं हमेशा ये सोचती हूँ जो भी रिश्ते अल्लाह ने मुझे दी है, चाहे वो कोई भी हो, जैसे मेरे माँ बाप हो, मेरे भाई बहन हो, जो भी रिश्ते, मेरे शौहर हैं, मेरे बच्चे हैं, मेरे सास ससुर हैं, ननद हैं, मेरे भाभियाँ हैं, तो मैं सोचती हूँ कि अल्लाह ने इन सारे रिश्तों को, दुनिया में देखो कितने सारे लोग हैं, कितने कई तरह, इट्स लाइक यू कैन नॉट इमेजिन ना, यू कैन नॉट काउंट, इतने सारे लोग हैं। अल्लाह ने स्पेसिफिक एक इंसान को चुना और हमें उनको हमारे लाइफ में एक रोल बना के भेजा, बस इस थॉट
पर आप फोकस कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि क्या ब्यूटीफुल रिलेशनशिप अल्लाह ने आपके हाथों में दी है। बट एवरीथिंग इज नॉट एज स्वीट एज वी थिंक। वो कोई भी रिलेशनशिप हो, हम एक्सपेक्ट ज़्यादा करते हैं। इंसान की फितरत है कि वो उसको थोड़ा हिर्स हो जाता है ना। अल्लाह ने कहा है ना, अगर जो उसको एक माउंटेन ऑफ गोल्ड देंगे तो वो दूसरा क्या पूछे, और एक माउंटेन ऑफ गोल्ड पूछेगा। उसका मतलब उसकी फितरत ही ऐसी है। लेकिन जो भी रिलेशनशिप्स अल्लाह ने चुनकर दिया है, हमें उसे वैल्यू करना ही करना है। तो मैं शादी के पहले में यही सोच रही थी, मतलब शादी के जो फर्स्ट फ्यू डेज़ या मंथ्स होते हैं वो इतना ब्यूटीफुल होता है। रो मतलब मैं ये सोच रही थी कि ये ही इतनी खूबसूरत हो तो जन्नत में कैसा होगा। मतलब वहाँ पे तो सुभान अल्लाह, आपको कोई भी नेगेटिव फीलिंग्स ही नहीं आएंगे ना। आप उदास नहीं होएंगे, आप रोएंगे नहीं, आप किसी के ऊपर हसद नहीं करेंगे, किसी को देखकर जलन नहीं करेंगे। आप मतलब एवरीथिंग पीसफुल पीसफुल, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। तो ऐसे ही होता है। मतलब शादी करते हैं, बहुत अच्छा जाता है। उसके बाद धीरे धीरे शैतान क्या करता है, उसका जो मतलब वो उठा लेता है। आपको ये हदीस तो पता होगा, तो मैं यही हदीस को लेकर उस दुआ को भी सिखाना चाहती हूँ। शैतान की जो खौम जो होती है, उसका जो सरताज जो होता है, वो किंग बोलते हैं या लीडर बोलते हैं, वो ट्रूप का जो लीडर होता है, वो उसके तख्त दो जो है, वो कहा गया है कि नरेशंस में पानी के ऊपर है, चाहे वो दरिया भी हो। हमें उतना नॉलेज नहीं है, लेकिन वो हर दिन हर शयातीन से ये पूछता है, जो छोटे छोटे शयातीन होते हैं, जैसे कि एक मिलिट्री फोर्स है, उसका कोई हेड होता है, उसके नीचे आर्मी, मतलब उसके नीचे एक टीम काम करती है ना। ऐसे ही ये शैतान जो है, ये लोग भी एक टीम में काम करते हैं। तो जो सरताज जो होता है, वो पूछता है कि आज तुमने क्या किया। तो एक शैतान आता है, वो कहता है कि मैं फ़लाँ इंसान के बीच मैंने एक मिसअंडरस्टैंडिंग डाल दी है, दो भाइयों में लड़ाई हो गई है। एक शैतान आता है, वो कहता है कि मैंने आज किसी को चुराने के लिए मैंने प्रोवोक किया और उसने चोरी कर दी। चलो खैर, चलो कुछ बड़ी बात नहीं है। तो दूसरा शैतान बोलता है कि मैंने है ना एक पड़ोसी पड़ोसी में लड़ाई मचा दी और उन दोनों में फसाद हो गई। चलो ये भी कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसे हर शयातीन जो है, जो छोटे छोटे होते हैं, उसके सरताज के पास जैसे आके रिपोर्ट करते हैं। जैसे कि आईटी में उठा लीजिए, आपका एक टीम का मैनेजर होता है, आप उसके अंडर काम करते हैं, आप रिपोर्ट्स देते हैं कि आज मैंने इतने सारे लोगों को हमारा प्रोडक्ट लेने के लिए मैंने मार्केटिंग की और इतने लोगों ने हमारे प्रोडक्ट ले लिया। वैसे ही एग्जाम्पल है। तो ये सरताज कुछ उतना खुश नहीं होता है, वो कहता है ये सब जैकपॉट नहीं है। तभी एक शैतान आता है और वो कहता है कि मैंने मियाँ बीवी में लड़ाई मचा दी और दोनों का बहुत खूब लड़ाई हो गई और वो लड़की और लड़का मतलब बिछड़ गए अभी। अल्लाह अकबर। तभी वो शैतान जाकर खुश हो जाता है और उस छोटे शैतान को वो ताज पहनाता है। जस्ट इमेजिन दिस, ये सही में होता है। क्योंकि तो शैतान उसे कहता है वाह बादशाह, तू ही बादशाह है, तू लाजवाब है, तो तुम्हारा जो काम तुमने किया बहुत खूब किया, तो तुम्ही को अवार्ड मिलेगा। तो वो सरताज जो है शैतान को, वो बहुत खुश हो जाता है। वो खुश इसीलिए होता है क्योंकि जो मिसअंडरस्टैंडिंग ये मियाँ बीवी में जो आई ना, वो बस एक ही दोनों से वहाँ पर रुक नहीं जाता है। यहाँ पर बहुत सारे फितने के दरवाजे खुल जाते हैं। जब मियाँ बीवी में लड़ाई आ जाती है, तो वहाँ पर देखो क्या नहीं होता है, दो फैमिलीज़ के बीच लड़ाई आ जाती है। और क्या होता है, जब वो लोग अलग हो जाते हैं तो शैतान को बहुत ईजी हो जाता है, जैसे कि एक केक वॉक की तरह हो जाता है। ही टेक्स इट फॉर ग्रांटेड। उन्हें मतलब दूसरे 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 जो फितने के दरवाजे हैं वो खुल जाते हैं। एक्सटर्नल अफेयर्स हो जाते हैं, बच्चे बच्चे बिछड़ जाते हैं, बच्चे बिखर जाते हैं, उनके कैरेक्टर्स इमोरल वैल्यूज़ की तरफ मतलब चले जाते हैं। वो वैल्यू नहीं करते हैं, वो सीखते नहीं हैं, तमीज़ सीखते नहीं हैं। और वो औरत में जो हिजाब की जो चीज़ थी कि मैं सिर्फ अपने शोहर के लिए हूँ, मतलब वो मतलब उसका भी मतलब बहुत सारे मर्द उसे भी अप्रोच करने शुरू कर देते हैं। और ये मर्द जो है उसका भी मतलब फ़लाँ फ़लाँ लड़की के साथ ताल्लुक़ हो जाए, उसका दिल में शैतान ये डालता है कि अभी तुम्हारी औरत तो तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं किया, उसने लड़ाई मचा दी और चली गई।
तो यहाँ पे बहुत सारे जो नेगेटिव्स के जो फीलिंग्स या थॉट्स, जो डोर्स है उसे खुल जाते हैं। तो ये शैतान को बहुत आसान हो जाता है इंसान को गलत रास्ते में भड़काने के लिए। वो बहुत उसे ईजी हो जाता है। इट्स नॉट लाइक, वो बोलते हैं ना, इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस, उसको बहुत तकलीफ नहीं होती है। लेकिन जब एक मियाँ बीवी मोहब्बत से रहते हैं या जोड़ कर वो रिश्ते को मतलब थाम कर लेके जाना चाहते हैं, कि अगर जो उनको नेगेटिव थॉट्स आता भी है तो वो मतलब थाम लेते हैं कि ये मेरे रब ने दिया है, ये रिश्ता जो है अल्लाह ने मुझे इस इंसान को मेरी लाइफ में एक स्पेशल इंसान बनाकर भेजा है। मैं मानती हूँ कि उसके पास थोड़ी कमियां हैं, लेकिन जो भी है अल्लाह, मैं इससे खुश हूँ। अगर कोई भी औरत या मर्द इस थॉट को लेकर अल्लाह से जब वो रुजू करेगा, इस्तगफार करेगा, तो अल्लाह बेशक इस रिश्ते में मोहब्बत डालेगा। कोशिश करना इंसान का काम है और कबूल करना अल्लाह का काम है। अल्लाह नियतों का मालिक है, वो नियतों को देखता है। बस वो कहता है जब तक एक इंसान उसका नियत नहीं बदलता है, वो हालात भी बदलता नहीं है। तो ऐसे हाल में पहले साइकोलॉजिकली एक औरत और मर्द को ये समझना होगा कि ये तो ज़रूर होगा ही होगा। हम हमेशा एक ये जो मूवीज़ में बताया जाता है ना, ये रोमांटिक जो टचिंग, वो जो एक्सप्रेसिंग लव वाला टाइप, वो जो फीलिंग्स होती है वो हमेशा नहीं रहती है, वो बदलती रहती है। तो हमें किसका मदद लेना चाहिए? ऐसे इल्म के ज़रिए, ऐसे नॉलेज के ज़रिए कि हम जानते हैं नेगेटिव थॉट्स हैं, हमारा शैतान हमारे साथ खेल रहा है, लेकिन हम शैतान को जीतने नहीं छोड़ेंगे, हम अल्लाह की मदद लेंगे। तभी अल्लाह कहता है कि आप ये दुआ मांगिए। ये दुआ मतलब इंशाल्लाह मैं इसका रेफरेंस के साथ आपको बता दूंगी कि क्या दुआ है। बहुत फेमस दुआ है, रब्बना हबलना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना क़ुर्रता अयुनिन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। ये क्या दुआ है? ये दुआ ये है कि ए अल्लाह, मेरे शौहर, मेरे बच्चों को मेरे आँखों का ठंडक बना दे और हमें मुत्तक़ीनों में इमाम बना दे। बहुत खूबसूरत दुआ है। अगर ये एहसास के साथ आप अल्लाह से मदद मांगेंगे, इस दुआ को बार बार कहते, ये अल्लाह मेरे शोहर को इतना अच्छा बना दे ताकि वो मेरी आँखों को ठंडक बन जाए। मैंने मेरे प्रीवियस वीडियो में भी इसका एक अच्छा एग्जाम्पल दिया हुआ है। अगर जो उस एग्ज़ाम्पल आप चाहते हैं कि मैं इस जो एग्ज़ाम्पल है उसे मैं बोलूँ, तो इंशाल्लाह मुझे कमेंट कीजिए। इंशाल्लाह उसके बारे में भी मैं एक वीडियो बना दूँगी इंशाल्लाह, तो आपको एक लेसन मिल जाएगा। लेकिन मैं कहती हूँ, हम सब कमज़ोर हैं, हमारी कमज़ोरियाँ अल्लाह जानता है, हमारी गुनाहों को अल्लाह माफ़ करता है। बस हमें हुस्न ज़न्न होना चाहिए अल्लाह के ऊपर कि मैं अल्लाह में कमज़ोर हूँ, हमें सबमिट करना है। या अल्लाह, मेरी जो कमज़ोरी है ना, वो सिर्फ़ तू ही जानता है और तू ही माफ़ कर सकता है। और मेरा जो रिश्ता मेरे शौहर के साथ, मेरे बच्चों के साथ, उसे तू ही खूबसूरत कर सकता है, उसे तू ही बेहतरीन कर सकता है। हमें ये थॉट नहीं लेके आना चाहिए कि आई एम अ मॉडर्न गर्ल, मैं मॉडर्न दुनिया की हूँ, आई एम 21st सेंचुरी की हूँ, मैं ये सैक्रिफाइसेस मैं आई डोंट वांट टू क्राई, आई एम एन इंडिपेंडेंट वुमेन। या लड़के को भी ऐसे नहीं होना चाहिए कि कि मैं क्यों इसके पीछे पड़ूँ। वैसे तो दुनिया इज़ लाइक आजकल बहुत मॉडर्न हो गया है, हर कोई दे टेक इट ग्रांटेड। तो ये दुआ को आप कसरत से हर सुजूद में, हर फ़र्द नमाज के बाद, जब बारिश हो रही है, जब आप सफ़र कर रहे हैं, तहज्जुद के वक़्त अल्लाह से गिड़गिड़ाइए, अल्लाह से पूछिए कि अल्लाह, अल्लाह ज़रूर आपके रास्ते खोल देता है, अल्लाह खोल देता है। कोई भी हो, अल्लाह से मांगो ना। अल्लाह कहता है मांगो, मैं आपके करीब हूँ। आपकी जो जुगलर वेन जो है ना, यहाँ पे जो यहाँ पे एक रग होता है, उससे भी मैं करीब हूँ, अल्लाह कह रहा है। अल्लाह बहुत करीब है, अल्लाह की मदद बहुत बेनियाज है। वो ये मैसेज को वही समझ सकते हैं जो उसे आजमाया हुआ है। हम ये नहीं सकते हैं कि फालतू में मैंने इतनी दुआ की, नहीं हो रहा है, खैर है, बस मैं ज़रूर मानती हूँ, मैं अल्लाह से बोलती हूँ जो भी हालत है मुझे तेरे राह से दूर मत कर। तो यही दुआ सिखाना था, यही मैसेज आज के वीडियो में मुझे देना था। प्लीज़ कमेंट कीजिए कि किस टॉपिक में मैं बात करूँ।
इंशाल्लाह उसके ऊपर भी मैं बात कर दूँगी। और सारे लोगों के लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि उम्मत मुस्लिमा के लिए, हम मुस्लिम के लिए दुआ करने का वक़्त ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इट्स द नीड ऑफ़ द आवर। तो आप सब दुआ में याद कीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, सपोर्ट कीजिए। इंशाल्लाह लगे रहिए, मेरे वीडियोज़ को देखिए, शेयर कीजिए, दुआ कीजिए मेरे लिए भी। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अनता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।